जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे भी रखा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को। हमारी सारी संगत जी को भी जय गुरु जी और अंकित अंकल को भी जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में आके बहुत सी मुश्किलों का हल निकाला है और बहुत से रास्ते भी दिखाए। और संगत जी, मैं भी बता दूँ कि मैं इसके पहले मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। और जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए, हमारी ज़िंदगी में एक एक करके सारे दुखों को गुरु जी ख़त्म कर रहे हैं और आगे भी ख़त्म करेंगे। गुरु जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया और गुरु जी की हर एक कही बात को मैं फॉलो करती हूँ। इसके लिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी मैं बता दूँ, मैं गोरखपुर से अर्चना श्रीवास्तव बोल रही हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटा। बड़ी बेटी मेरी इंजीनियर है गुड़गांव में और उससे छोटा बेटा मेरा फार्मासिस्ट है। सबसे छोटा बेटा मेरा बीएससी कर रहा है और नोएडा में जॉब भी करता है। और सबसे छोटी बेटी मेरी बीटेक कर रही है, उसका 3rd ईयर है। संगत जी, मैं गुरु जी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी, जो कि मैं यूट्यूब देखती थी। तो 2024 की बात है, मैं फरवरी मार्च में मैंने गुरु जी का एक सत्संग देखा था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही सारे लोग डाल देते हैं हर गुरु जी का नाम लेकर के अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, तो मैं नहीं सुनी। फिर 2-3 महीने बाद मेरे सामने फिर नवंबर में एक सत्संग आया, तो भी मैं नहीं सुनी। और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, तो गुरु जी को मेरा हाथ पकड़ना था, तो मैं कहाँ पीछे भागती। तो मैंने कहा एक सत्संग सुनने में क्या जाता है, आखिर गुरु तो गुरु हैं, कोई भी गुरु हो। ये सोच के मैंने मई 2024 में मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। और उस वक्त तो संगत जी बता दूँ, मैं बहुत परेशान थी जॉब के लिए। मेरे हस्बैंड भी 4 साल हो गए थे, डेथ हुई उनकी। तो संगत जी, मैंने उस सत्संग को सुना, वो जॉब से रिलेटेड ही सत्संग था। तो उसमें मेरे घर की स्थिति भी थोड़ी मतलब आर्थिक रूप से थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि एक बिटिया कमाने वाली उसमें थी और पूरे घर का खर्च चला रही थी, 2 लोग पढ़ने वाले। मतलब मेरी बेटी ने कैसे कैसे घर चलाया वो वही जानती है। तो बहुत परेशान थी। तो मैं ये सोची कि अगर ये सच में गुरु जी हैं तो मुझे जॉब लगवा दें, मैं निकल रही हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही शुक्राना कर दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मैंने कर दिया।
और छोटी बेटी से बोली बेटा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में पहले जॉब कर चुकी थी 12 साल। उसके बाद 5-6 साल से मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में ऑपरेशन भी हुआ, तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही थी। लेकिन जब हस्बैंड नहीं रहे, परेशानियाँ बढ़ने लगी, तो यही सोची जॉब मैं करूँगी। तो मैं यही सोच करके उस सत्संग को भी सुनी कि देखें गुरुजी मेरे लिए क्या करते हैं, और यही सोच के मैं जॉब के लिए निकल गई हॉस्पिटल में। और मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू दी, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है और आप इतने साल काम की हैं तो आपको ही रखेंगे, रिज्यूम तो बहुत सारी आई है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ही रखूँगा और कल से आप आ जाइए। और उस समय तो मुझे गुरुजी की याद नहीं आई, लेकिन जब मैं घर आई बहुत खुश थी मैं कि मुझे जॉब मिल गई। तो मैं ऐसे ही मोबाइल लेके बैठी, तो गुरुजी का मैसेज, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब भी मैं कर दी थी, तो गुरुजी का मैसेज फ्लश हुआ कि कुड़िए जो तूने चाहा मैंने दे दिया, तुझे जॉब की ज़रूरत थी ना। अब इतना मैं पढ़ते ही मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे कि सच में गुरुजी ये तो मिरेकल आप ही दिखा सकते हैं। और तब से मैं गुरुजी से जुड़ती ही चली गई, और मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हुआ, लेकिन नहीं जा पाई। अब तो जॉब भी शुरू कर दी थी, छुट्टी मिलना मुश्किल था, और 1 साल से मैं अभी तक सोच रही हूँ, नहीं जा पाई। और गुरुजी से मेरे 2 बच्चे जुड़ चुके हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और वो दोनों, मैं कहीं तुम लोग पास में रहते हो, तुम लोग बड़े मंदिर चले जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। तो दोनों बच्चे मेरे गए भी थे, और एक एक्स्ट्रा बॉटल जल प्रसाद का लेकर के आए, वहाँ बोल करके कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, दे दीजिए। तो वहाँ गुरुजी ने मुझे मेरे लिए भी जल भिजवा दिया था, जल प्रसाद, और मैं बहुत खुश हुई। और गुरुजी का ब्रेसलेट भी बहुत मन था, लेकिन गुरुजी ने अभी तक मुझे दिया नहीं है, बहुत मैंने पहनने का। और गुरुजी का स्वरूप मेरे बच्चे ही लेके आए वहाँ से, मैं अपने मंदिर में गुरुजी को रखी हूँ, और जल प्रसाद, टीका प्रसाद सब कुछ उनको करती हूँ। उनके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ जैसा टाइम रहता है मेरे पास। और गुरुजी की मैं सेवा जितनी करनी चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत ही मतलब चमत्कार किए। क्या क्या मैं अगर समय रहा तो मैं एक एक करके मैं बताऊँगी। और गुरुजी ने एक बार कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, गुरुजी से मैंने हाथ जोड़ के विनती की, गुरुजी मेरी तबीयत को ठीक कीजिए। और मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, और गुरुजी ने कहा, मैसेज फ्लश हुआ गुरुजी का, फिर आया कि बेटा मैं तुम्हारी बीमारी को मैं सत्संग सुन, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, और तुझे मरी हुई तितली दिखाई देगी, तो समझ जाना कि तेरी बीमारियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, ये ब्लैक मैजिक ही है। तो मैंने भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है उसे सद्बुद्धि दीजिए, और जो भी है आप देखिए। मैं ये सब के बारे में नहीं कुछ जानती, ना मैंने कभी देखा है ये सब चीज़ें। तो मैं जब जॉब पे आई, थोड़ा सा फीवर कम हुआ, सांस लेने लगी, थोड़ा सा आराम मिला, तो मैं जॉब पे आ गई। तो थोड़ी सी मतलब लॉन टाइप में था हॉस्पिटल में, तो मैं उधर टहल रही थी, तो एक तितली का पंख देखा मैंने गिरा हुआ, उसे मैंने उठा लिया, और थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो पूरी तितली मरी हुई मुझे मिली। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि गुरुजी ने जो कहा है वो दिखा भी दिया, और गुरुजी अपने ऊपर मेरे कष्टों को ले लिए, मेरे ब्लैक मैजिक को ले लिए गुरुजी। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। बहुत दुख हुआ मुझको, इतनी बड़ी तकलीफ गुरुजी अपने ऊपर लिए। गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, मेरे बच्चों पे अपना हाथ हमेशा रखे रहना। आपका हर चीज़ के लिए मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंत शुक्राना, मेरे पूरे ससुराल वालों की तरफ से आपको शुक्राना, मैके वालों की तरफ से आपको शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना।
और एक बात और बता दूँ संगत जी, मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा बिगड़ गया था गलत संगत में। दोस्ती गलत कर रखी थी, हमेशा ड्रिंक करना, गाली गलौज करना। और मेरी छोटी बेटी का बीटेक का 3rd ईयर का पेपर चल रहा था। वो पढ़ भी नहीं पा रही थी इस टेंशन से कि मम्मी कैसे पढ़ें जब घर का यही माहौल है। तो बोली बस बेटा गुरुजी पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी के एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरुजी की अर्जी लगानी हो तो एक पेपर पे लिख लो जो जो अर्जी लगानी हो, रात भर अपने सर के नीचे रखो और सुबह जो है गुरुजी के चरणों में रख दो। तो मैंने भी छोटे बेटे के लिए गुरुजी के बारे में लिखा कि उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे एक जॉब लगवा दीजिए, पढ़ाई तो कर ही रहा है, जॉब भी लगवा दीजिए, पढ़ाई में भी आगे निकले वो। और ये पीना होना ड्रिंक करना उसका छुड़ा दीजिए गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब 10-15 दिन बीता और मेरी बेटी ने उस बेटे को, मेरे छोटे वाले को गुड़गांव ही बुलवा ली और नोएडा में जॉब लगवा दी। अब वो मेरा बेटा इतना अच्छे से जॉब कर रहा है और कोई ड्रिंक नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी का। और जो बिटिया मेरी पढ़ नहीं पाई थी टेंशन से, किसी तरह पेपर उसने दिया था। अब संगत जी मैं उस चीज़ को मैं खुद नहीं विश्वास कर पाई कि वो पूरे बीटेक क्लास में 3rd ईयर में 1st डिवीज़न आई, पहले स्थान पे आई और उसको प्राइज़ भी मिला और 3000 का चेक भी उसको मिला। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी कम से कम वो पढ़ नहीं पाई तो आप उसके साथ खड़े थे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो हाँ संगत जी, वो तितली जो भी मरी हुई तितली थी, मैंने उसको थोड़ी सी मिट्टी हटा करके दबा करके उस पर जल डाल दिया मैंने। और मैं घर जब आई तो एक तितली और मरी हुई मुझे मिली। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे पर कितना बड़ा ब्लैक मैजिक था, 2 तितली मरी हुई मिली। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी, इसके लिए क्षमा, गुरुजी से भी क्षमा और सारी संगत से भी क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुजी के ने बहुत उपकार किए हैं। और संगत जी, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ लोन वगैरह ले ली थी, गुरुजी धीरे धीरे उसे भी ख़त्म कर रहे हैं। अब दोनों बच्चे मेरे जॉब में हो गए हैं। छोटा बेटे का मेडिकल स्टोर जो पहले चल रहा था बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट कर रहा है। गुरुजी से विनती यही है कि उसे आगे बढ़ाएं और छोटी बेटी को भी मेरे आगे बढ़ाएं। गुरुजी सारी संगत को ब्लेसिंग दें, सारी संगत के दुख को दूर करें गुरुजी। और अंकित अंकल, पहली बार मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उनके ऊपर, गुरुजी का सत्संग सारी संगत में पहुँचाएं। अंकित जी से विनम्र निवेदन है। संगत जी मैं बता दूँ, मैं पहले दूसरे चैनल पे करती थी, लेकिन शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं रही होगी तो वहाँ पे मैं नहीं, अब मेरे अपलोड होते हैं सत्संग, तो शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं दूसरे चैनल पे गुरुजी का सत्संग करूं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते हो। बस संगत जी यही मैं कहना चाहूँगी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी बस प्यार, विश्वास और धैर्य 3 चीज़ सिखाए हैं, उसको फॉलो कीजिए। और किसी से भी झूठ मत बोलिए, किसी की चुगली मत कीजिए और बस जो भी गुरुजी रास्ता दिखाएं उस रास्ते पे चलिए, तो गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में लगता है वो नहीं हो पाएगा और गुरुजी कर दिखाते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। संगत जी मैं अगले सत्संग की तैयारी करके फिर सत्संग करूँगी। गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्रों द्वारा ही समाप्त करके अगले सत्संग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुभ सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है। संगत जी, मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है। उसमें उसका आधार कार्ड मांगा कहते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं बाद में नंबर की उसके 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था। मैंने 5 महीने धक्के खाए, कितने लोगों से बात